हम सभी ने चाणक्य का नाम तो सुना होगा, चाणक्य नीति को पढ़ा भी होगा। इस वीडियो में आइए जानते हैं आखिर चाणक्य कौन थे, क्या थी उनके जीवन की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चणक रहते थे। उन्हीं का एक पुत्र था जिसका नाम था कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य अपने पिता चणक के नाम के कारण कहा जाता है। चणक मगध के शासक घनानंद से असंतुष्ट थे। वे महामात्य के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने घनानंद के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, परंतु घनानंद के गुप्तचरों को चणक के षड्यंत्र का पता चल गया और चणक को बंदी बना राजद्रोह का आरोपी मान हत्या करा दी गई। उस समय चाणक्य की आयु सिर्फ 14 वर्ष की थी। तब चाणक्य ने शपथ ली कि जब तक हत्यारे घनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक पकाई हुई कोई भी वस्तु नहीं खाऊंगा। कौटिल्य के संबंध में एक कथा यह भी प्रचलित है कि कौटिल्य का रंग देखकर नंदवंश के अंतिम शासक महापद्मनंद ने उसे अपमानित किया था। तब कौटिल्य ने उसी समय अपनी शिखा खोलकर यह प्रण लिया था कि जब तक नंदवंश का नाश नहीं कर लूंगा, अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। कहा जाता है इसके बाद कौटिल्य ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया था। एक विद्वान पंडित ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया और उसकी प्रतिभा को पहचान तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिला दिया। यह चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत थी। न केवल विश्वविद्यालय में बल्कि पड़ोसी राज्य के राजा पौरस को भी चाणक्य ने अपनी ओर आकर्षित किया। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पौरस का ही साथ दिया था। इसके बाद चाणक्य मगध चले गए। मगध पहुंच चाणक्य ने जब मगध राज्य की हालत देखी तो चाणक्य को बहुत दुख हुआ। दुष्ट घनानंद जो नृत्य, मदिरा और हिंसा में डूबा हुआ था और बढ़ते विदेशी आक्रमणकारियों से भी बिल्कुल बेखबर था, चाणक्य में असंतोष भरा हुआ था। इसी बीच वह चंद्रगुप्त से मिला जो जंगल में आदिवासियों के बीच रहता था। पहली बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का खेल खेलते हुए देखा था। तभी से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। चंद्रगुप्त को शिक्षित करने के साथ साथ चाणक्य ने आदिवासियों की एक सेना भी तैयार की और नंद साम्राज्य को उखाड़कर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट नियुक्त किया और खुद महामंत्री बन गया। चंद्रगुप्त के बाद उसके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक के शासनकाल में भी चाणक्य ने अपना मार्गदर्शन दिया। चाणक्य ने शक्ति का एकीकरण किया और एक प्रभावशाली राज्य की स्थापना कर भारत के केंद्रीयकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने एक साधारण से दिखने वाले बालक चंद्रगुप्त को सैन्य प्रशिक्षण देकर भारत का एक महान सम्राट बनाया था। मौर्यकाल भ्रष्टाचार से मुक्त काल था। चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार भी थे। आमतौर पर चाणक्य को मौर्य साम्राज्य के निर्माण में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। कौटिल्य ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। अर्थशास्त्र गद्य व पद्य दोनों शैलियों में है। इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें 4000 श्लोक तथा यह 15 भागों में विभाजित है। इसमें विदेश नीति, करारोपण, प्रशासन, कानून आदि का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र की विदेश नीति के अनुसार आपका पड़ोसी आपका शत्रु है तथा आपके शत्रु का शत्रु आपका स्वाभाविक मित्र है। चाणक्य का जीवन रहस्यों से भरा था, अतः चाणक्य की मौत भी एक रहस्य ही है। 283 ईसा पूर्व में चाणक्य की मृत्यु हुई थी। तो ये थी चाणक्य की कहानी।